जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त 10 नंबर लियाकताबाद में, जहाँ की बिल्डिंग की ज़मीन बोस हुई है, ज़मीन के अंदर बल्कि धंस गई है। ये मेरे सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग है जो कि आज चंद घंटे पहले वाक़ हुआ है। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, ये एक बिल्डिंग है जो कि गिरी है और आप देख रहे हैं, आप पानी भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ से, और ज़मीन क्यों गिरी है, किस लिए गिरी है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे जी। तो ज़रा बहुत सी क्या हुआ, ज़रा बताइए थोड़ा सा। ये असल में बिल्डिंग मेरे ख्याल से इसकी वजह से हुआ है, जो भी हुआ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बुनियादें तो खोखली पड़ गई। तो ऑप्शन तो ये नज़र आ रहा है कि बिल्डिंग की वजह से जो भी होना था वो हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गई है नीचे ये। क्योंकि जब बुनियादें हिल जाती हैं, सपोर्ट हट जाती है, तो फिर मेरे ख्याल से ताकत नहीं रहती है किसी भी चीज़ में ना। अच्छा, है भी काफ़ी पुरानी माशाल्लाह, आप देखें क्या। अच्छा, एक मिनट ज़रा, ये मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा, ज़रा बताएं ज़रा, ये हमारा चैनल है प्रॉपर्टी अपडेट्स, जो प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात देते हैं ना, तो आप बताइए क्या भाई। ये प्लाट था, ये प्लाट ये खुदाई करी है इन्होंने 14 फीट की है। ये हमारी कबाड़े की दुकान थी, इस पर हम लोग 20-22 लड़के हम काम कर रहे थे। अब इन्होंने ना पूरा है ना, हमारी जो बुनियादें पूरी हिल गई थी। अच्छा, हल्के हल्के झड़ने लगी वो, फिर एकदम से ना पूरी वो नीचे आ गई वो ज़मीन बहुत हो गई जी। तो ये खाली थी, क्या था इसमें कुछ था? ये बिल्डर काम कर रहा था इस पर। अच्छा, ये बिल्डर ने जगह ली है, वो इसको 14 फीट गहरी करके इसको दोबारा बिल्डिंग बनाने का सोचा। कोई नहीं था। अच्छा, हालांकि उनको बोला भी है भाई इतना नहीं करो, बुनियादें हिल जाएंगी सारी हमारी भी, मगर उन्होंने ये बात सुनी नहीं हमारी। हाँ, देखें ना, किसी दूसरे का भी नुकसान हुआ, और बात ये कि बिल्डर को कम से कम 35 लड़कों का रोजगार चल रहा था, वो भी अच्छा बर्बाद हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी, तो अल्लाह का शुक्र, कोई जानी नुकसान नहीं ये हुआ। अल्लाह ने करम करा, हम लोग निकल गए। और अगर खुदा न करे ये आपके लपेट में ले लेता या इधर घिस जाती, तो ये पूरा ही आपका क्या था मामला? ये कितनी बड़ी जगह थी आपकी यहाँ पर? ये पूरा ये 2 प्लाट हैं, ये इन पे बना हुआ थी। ये बिल्डिंग 3 माला बिल्डिंग थी ये। अच्छा, तो आपको भी माली नुकसान हुआ होगा? माली लाखों रुपए का माल इसमें भी अभी दबा हुआ है हमारा। अच्छा, लाखों रुपए का माली नुकसान हुआ। क्या नाम है भाई आपका? नहीं, मैं तो मजदूर हूँ दुकान में। मजदूर। अच्छा, ये अभी क्या है, ज़मीन का स्टेटस क्या है प्लॉट का? ये प्लाट अभी ये देखें इन्होंने अपनी बुनियादें बना रहे थे, बस उसमें ये हुआ है काम। और ये पानी कैसे गिर रहा, निकल रहा है वहाँ से? ये नाला है, ये बहुत बड़ा नाला जा रहा है, ये नाला भी लीक हो गया है। ओहो, नाला भी लीक हो गया। ये नाले पे बिल्डिंग बन रही थी। अच्छा, तो अब ये है कि बिल्डर कहाँ है, इससे कोई बात हो सकती है? यहाँ पर है कोई बिल्डर? नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं है, हमारे को पता ही नहीं है कौन है बिल्डर। गायब होगा। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये बूरे का सेंटर 10 नंबर 10 नंबर लियाकताबाद। बूरे का सेंटर। हाँ, ये बहुत मशहूर जो बूरे खान का जी, ये वही जगह है। बहुत पुराना ज़माने से पूरे का नाम चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक मौजूदा पहले होटल होता था। हाँ, बिल्कुल नायाब होटल टाइप का नाम था। ये पूरे खान एक पूरे खान थे, उनका होटल था। उसके बाद ये मार्केट टाइप बना है। अच्छा, क्या आप कहेंगे इस बारे में कि ये आए दिन बिल्डिंग गिर रही हैं, क्या इनकी तामीरात नाकिस होती है, क्या पैसे खा के? मेरे ख्याल से सीधी सी लॉजिक है कि जो इसकी बुनियादें होती हैं वो सही तरह से बनती नहीं है। आप एक बिल्डिंग की दूसरी बिल्डिंग जब गिराओगे ना, तो वो बिल्डिंग आपकी डैमेज हो जाएगी। तो गिराने के वक्त इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उस बिल्डिंग को सपोर्ट ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप एक किसी बिल्डिंग 3 बिल्डिंगें हैं, अगर एक साथ चल रही हैं, तो आप एक को गिरा दोगे तो वो आपकी बुनियाद तो कमज़ोर पड़ गई ना, वो किसी वक्त भी किसी तरफ भी जा सकती है। बेसिकली हुआ यही है। नाज़रीन, ये प्रॉपर्टी अपडेट का चैनल है, और जो लोग नए हैं प्रॉपर्टी अपडेट चैनल पे, इस वक्त हमारी तकरीबन 2000 ज़्यादा वीडियोस प्रॉपर्टी के ऊपर बनी हुई हैं, और प्रॉपर्टी पे लेटेस्ट मालूमात, लेटेस्ट अपडेट हम देते हैं, और अल्लाह का शुक्र कराची के टॉप चैनल में इसका शुमार होता है। तो आज हम आए हैं अपने नाज़रीन से ये बात कहने के लिए कि आप लोग क्या मैसेज देते हैं, इस तरह की जो वाक़यात होते हैं इसकी रोकथाम कैसे की जाए? आप लोग सबसे बड़ा मैसेज तो इस चैनल की वजह से हम पहुँचाना चाह रहे हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये 20-25 लोगों की जानें महफूज रही, ये अल्लाह ताला का करम है। तो दूसरा मैसेज ये है कि ऐसा काम करते वक्त हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। सिंपल सर, आजकल तो पता नहीं पोर्शंस के नाम पर बन रही हैं, और रातों रात ज़मीनें और बिल्डिंगें बनती हैं, और मालूम चला जो बिल्डिंग 4 महीने बननी चाहिए थी या 3 महीने बननी चाहिए, हर प्लाजा हर बिल्डिंग का एक मुकर्रर टाइम होता है, उसके अंदर उसकी पायदारी भी सामने आती है। अगर एक चीज़ का 4 महीने का टाइम है, अगर से आप 2 महीने में खड़े कर दो तो कहीं ना कहीं पे आप गलती की गुंजाइश छोड़ देते हैं।
और ऐसा लियाकताबाद के अंदर हो चुका है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तकरीबन। इससे पहले हमारी 2 से 3 बिल्डिंगें ऐसे मतलब इलीगल तामीरात हो रही हैं लियाकताबाद में? ये इनलीगल है सर। इनलीगल अच्छा। से मुराद ये है कि इनकी बुनियादी जो चीज़ें होनी चाहिए उनकी वो कंप्लीट नहीं होती हैं। जाहिर है कि वो बुनियादी जिस तरह उसकी स्पेसिफिकेशन। अब एक मिसाल है कि आप मुझे एक बात बताएं कि चले जो भी इस प्लाट है जितने का भी, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। एक चीज़ का हम ख्याल करना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं जी कि अगर इन 25 लोगों में से अगर किसी की भी 2-4 लोगों की डेथ हो जाती तो उनके घर वालों को मेरे ख्याल से किसी ने सपोर्ट नहीं करनी। सपोर्ट नहीं करनी। तो उनका घर का जो फ़र्द था, उनका एक सहारा था, वो तो गया। ऐसी कितनी बिल्डिंगें लाख्ताबाद में बन रही होंगी इलाके में, जो कि बेशुमार बिल्डिंग जो कि मतलब ये कि कोई मतलब नाजायज़ तामीराती कहलाएंगी, वो पोर्शन पे पोर्शन बन रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी किसी भी प्लाजे का काम हो उसकी बुनियादी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखा जाए। अगर आप नहीं रखेंगे तो बहुत बड़े हादसों को आप जन्म देंगे और इससे पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, चलते हैं आगे, चल के दिखाते हैं। इस वक्त मेरे सीधे हाथ पे आप ये देख रहे होंगे कि जो बिल्डिंग गिरी है, ज़मीन बोस हुई है और ये एक मामला है जो कि आपके सामने आया है। तो जनाब, इस वक्त आपने देखा कि मैं इस वक्त लियाकताबाद की बिल्डिंग दिखाने आया हूँ जो कि ज़मीन बोस हुई है और बिल्डर को मैंने बड़ी तलाश करने की कोशिश की लेकिन बिल्डर नहीं मिला। अब मामला ये है कि इस वक्त ज़िम्मेदार बहरहाल हुकूमत होती है, सिंध गवर्नमेंट है और इस वक्त शहर के अंदर नाजायज़ तामीरात बहुत ज़्यादा होती है। ये तो चले पुरानी थी और पहले ज़्यादा ख्याल किया भी नहीं जा रहा था, लेकिन आज भी रातों रात बिल्डिंगें बनती हैं, आज भी जो है नाक़िस बिल्डिंगें बनती हैं। वजह यह है कि रिश्वतें खा के खिला के ये बिल्डिंगों की तामीर हो जाती है। एक पूरा सेटअप है नाजायज़ तामीरात का। जायज़ काम करना आज मुश्किल है, नाजायज़ काम करने बहुत मुश्किल है। और अभी बारिशें होने वाली हैं, कहने का मकसद ये बारिशें होने वाली हैं और इन बारिशों में कोई भी बड़ा हादसा इस वक्त हो सकता है। तो खुदारा इस वक्त फौरी चेक किए जाए। और इस वक्त सैकड़ों बिल्डिंग नहीं, हज़ारों बिल्डिंग बल्कि, ठीक है ना, ऐसी है जो कि शहर में ज़मीन बोस होने वाली है। अभी एक SBC की रिपोर्ट भी आई है और उसमें हज़ारों बिल्डिंगों के हवाले से कहा गया है कि ये ज़मीन बोस हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है और ये बारिश होंगी तो इस तरह के वाक़यात होंगे। तो मैं समझता हूँ कि खुदारा आप सब आवाज़ उठाएं इसके लिए और नाजायज़ तामीरात रोकें। लीगल तामीरात होनी चाहिए। मालूम चला 2-2, 4-4, 5-5 मंजिला जो है बिल्डिंगें बन जाती हैं। अभी लियाकताबाद में कितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि इनकी हाइट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि ट्रैफिक भी कितना है, यहाँ पर आ रहा जा रहा है, लोगों का भी एक मजबा है और लोग भी ज़ाहिर है कि इस वक्त परेशान हैं और चाहिए रहे कि इस मसले के लिए हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं। और यहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि इस वक्त आज भी तामीरात चल रही हैं। हालांकि रोज़ाना SBCA की जानिब से और मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से ये इंदिया दी जाता है कि भाई अब इसके ख़िलाफ़ तामीरात जो हो रही हैं नाजायज़, उसको गिराना शुरू कर देंगे। गिराई जाती है फिर दोबारा जो है बनना शुरू होती है। आज गिरती है, 2-4 दिन 5 दिन बाद सेटिंग हो जाती है। तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अब आप मैं देखें, इधर भी मेरे देखें, सीधे हाथ पे मैं दिखाऊँ मैं आपको, ये लियाकताबाद की बिल्डिंगें देखें, इधर देखें तामीरात। और यहाँ पर कोई भी हादसा जो है हो सकता है। तो मैं यही बात यही कहूँगी कि इस वक्त पोर्शंस नाजायज़ बन रहे हैं, उसको रोका जाए। कम से कम जो बन गए उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो नहीं बने और बनने जा रहे हैं या उसके ऊपर सेटिंग चल रही है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ऊपर से नीचे तक सिस्टम काम कर रहा है। आप अगर सिस्टम में रहते हुए करेंगे तो चोरी करें, आप जो है ना वो माज़रत चाहता हूँ रिश्वतें लें, हर जायज़ नाजायज़ काम करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिस्टम से बाहर आएँ, ईमानदारी से काम करने वाले की जगह ये नहीं है, तो ये गलत है। और साथ साथ जो है वो मैं ये भी देखता हूँ कि इस वक्त जो है ना यहाँ पर जो है ना एक सिस्टम कायम हुआ था ऑनलाइन, वो भी ख़त्म हो गया। वो दोबारा होना चाहिए, जो कि अबूरी हुकूमत ने पिछले दिनों ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था, कंप्यूटराइज़ कर दिया था रिकॉर्ड, वो ख़त्म हो गया। बहरहाल इंतखाब शुरू को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इन मालूमात को ज़्यादा आगे बढ़ाएँ और आप सब कोशिश करें कि वो ऐसी बिल्डिंगें जो कि इस वक्त ख़तरात में हैं,
जान बचाई लोगों की। जो बिल्डिंगें बिल्कुल नाक़िस हो गई हैं। अच्छा, एक और चाल भी चल रही है, एक और चाल ये होती है बिल्डर की। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। अब बिल्डर ने जब यहाँ पे काम शुरू किया था तो भाई पहले सब देखते, किसी इंजीनियर को बताते, पैसा खर्च करते। इसी तरह कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जो कि बिल्डर जो है उसको एक साजिश के तहत उसको जो है वो क्या नाम है, उसको बोसीदा करार दे देता है और बोसीदा करार देने के बाद SBCA से मिलकर, दूसरे इदारों से मिलकर उसको ख़त्म करने की कोशिश किया जाता है। और असल में कहानी होती है कि अब बिल्डिंगें हो गई महंगी। अभी हमने जान प्लाजा की नॉर्थ नाज़िमाबाद में वीडियो बड़ी देखी गई। अब वहाँ पे भी ऐसे हुआ कि बेचारों को जो है ना SBCA के साथ अब क्या है, उससे खाली करवाया जा रहा है। 40 लाख का प्लॉट बता रहे हैं, हालांकि वो अब नया देगा वो 2-2 करोड़ का प्लॉट होगा। तो ये कई जगहों पे ऐसा होता है। ये जो है आपका ये टावर है जो गिरा, नाज़ला टावर क्या नुकसान हुआ होगा मैं नहीं समझता। बिल्डर की ज़मीन इतनी महंगी है, अब जो नए प्लॉट देगा वो 4-8 करोड़ के 10-10 करोड़ के अपार्टमेंट देगा, तो बिल्डर को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, बिल्डर को कोई नुकसान नहीं होता। तो साजिश को तलाश करना चाहिए ऐसी जगहों पर। बहुत से लोगों का ये मुतालबा है कि इस नाजायज़ तामीरात को रोका जाए। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ इन मालूमात को ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए।